administrative responsibilities, but also माननीय capacity and the powers, सभापति and महोदय, that the disaster relief can be finally made legal right for the. भारत में आपदा With this suggestion, प्रबंधन के क्षेत्र में Thank you, madam. महत्वपूर्ण बदलाव वाला विधेयक है। ये विधेयक मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करने वाला विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। माननीय सभापति महोदय, इतने बड़े भारत देश में कई सारी आपदा आती है और आपदा के कारण कई सारी जीवित हानि भी होती है। मनुष्य हानि होती है, पशु की जीवित हानि होती है। कोविड महामारी में ये भी दिखा है कि आपदा प्रबंधन तंत्र में सुधार की कितनी आवश्यकता है। महामारी के दौरान भारत को 35 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। महोदय, देश के प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में ओडिशा में सुपर साइक्लोन 1990 में, गुजरात में 2000 में भूकंप, हिंद महासागर में आई हुई 2004 की सुनामी, महाराष्ट्र में 2013 में हुआ सूखा, उत्तराखंड में 2013 की बाढ़, इसके नाम लिए जाते हैं। 2024 में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के आंकड़ों के मुताबिक एक साल में 2500 से ज़्यादा लोग प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवा बैठे। कई लाख घर की वजह से तबाही भी हुई है। इस साल में पूरे देश में 2803 लोग बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने के घटनाओं में मारे गए। वही इसी वर्ष 58,825 पशुओं की भी जान गई। एक साल में 3,47,770 घरों का नुकसान हुआ है, जबकि सभी आंकड़ों 27 नवंबर 2024 तक के आंकड़ों की माने तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश रहा है। 373 लोगों की जान गई है। उसके बाद 358 लोग हिमाचल प्रदेश में गए, 322 लोग केरल में, 330 लोग गुजरात में और 203 लोग महाराष्ट्र में मारे गए। माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक 2005 के विधेयक को सुधारना करने वाला विधेयक, इस विधेयक से देश में जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो उसमें सहायता करने वाला ये विधेयक है। भारत अपनी भौगोलिक और जलवायु स्थिति और सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, समुद्री लहरें, भूकंप, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे आपदाओं का खतरा हमारे देश में सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ शासित राज्यों में 27 आपदा प्रबंधन क्षेत्र है। 58.6 भूमि क्षेत्र मध्यम से लेकर तीव्र भूकंप के खतरे में, 12% भूमि बाढ़ और नदी कटाव के प्रभावित है। 7,516 किलोमीटर समुद्री तट क्षेत्र में 5,700 किलोमीटर क्षेत्र चक्रवात और समुद्री लहरों के प्रति संवेदनशील है। 58% कृषि योग्य भूमि सूखे के प्रतिवेदन क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है। इसके अलावा 15% भूमि क्षेत्र भूस्खलन के जोखिम में है और 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। आग की दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और रासायनिक जैविक पदार्थों से जुड़ी मानव निर्मित आपदा हमारे सामने गंभीर चुनौतियाँ है। यह स्थिति आपदा रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों को मजबूत करने आवश्यक दर्शाती है। भारत को अपनी प्राकृतिक संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक सशक्त आपदा
ढांचा तैयार करना चाहिए। ये न केवल प्राकृतिक आपदा से निपटने में मदद करेगा बल्कि हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूँ, महाराष्ट्र राज्य से, कई सारी बाढ़ की दुर्घटना भी वहाँ होती है। केंद्र सरकार द्वारा तत्काल उसमें आपदाओं में मदद मिलती है, लेकिन राज्य सरकार जब सक्षम होगा, राज्यों के प्रति प्रतिनिधि जो सक्षम होगा, तो राज्य प्राकृतिक आपदा में तत्काल मदद कर सकती है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आगे चलकर मुझे पूरे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जब जब किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है, उनको इस बिल के द्वारा निश्चित रूप से मदद करेगी और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री के राधाकृष्णन जी